हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग जोन। सो आज मैं पार्ट 2 फार्मेकोलॉजी का है, जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आपको ये पता होगा कि ये मैक्सिमम जो है 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो आज जो मैंने पीपीटी तैयार की है वो 10 नंबर के अकॉर्डिंग पीपीटी तैयार की है। तो आपको ये पूरी पीपीटी तो नहीं लिखनी, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ज़रूर लिखने हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको मार्क्स गेन करने में। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सी नोट कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। सो अभी तक हमने ये देखा कि लोकल रूट्स क्या होता है, सिस्टमिक रूट्स क्या होते हैं। अब जो है हम इनके बारे में पढ़ना जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। सो बेसिकली अभी हमने देखा था रूट्स कितने टाइप्स के हो गए, लोकल एंड सिस्टमिक कितने टाइप्स के हो गए, एंटरनल एंड पेरेंटरनल। अब एंट्रल को याद करने का तरीका क्या है, ORS की तरफ से याद करो, ORS। बोले तो O से ओरल, R से रेक्टल, S से सबलिंगुअल। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपको एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना है। क्लियर? क्योंकि जस्ट आप एग्ज़ाम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओरल यानी मुंह, सबलिंगुअल यानी माउथ के जस्ट जो हमारा टंग वाला पोर्शन, टंग के जो नीचे हम रख के जो मेडिसिन लेंगे उसको हम सबलिंगुअल कहेंगे। रेक्टल यानी जो रेक्टम के थ्रू लेंगे। क्लियर? अब आता है पेरेंट्रल क्या होता है, जो इन्हेलेशन का मतलब क्या, आपने ठंड के मौसम में बहुत भाप ली होगी तो उस प्रोसेस को ही हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्हेलेशन के थ्रू। इंजेक्शन जो भी हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंजेक्शन। ठीक है, अब आता है ट्रांसडर्मल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है लोकल रूट्स। क्या होता है लोकल रूट्स? लोकल के नाम से पता चलता है लोकल। मगर मैं कहूँ आप कहाँ के रहने वाले हो, लोकल का हूँ मैं बंदा, तो इसका मतलब वो बंदा वहाँ का परमानेंट निवासी है। कहने का मतलब लोकल का मतलब ये है कि आपको जिस जगह पे, जिस साइट पे आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उस साइट पे उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। तो अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी काफ़ी कम भी होते हैं और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट ठीक ठाक होते हैं। अगर होना भी होता है तो इन द केस बहुत ही रेयर चांस होती है। सो टॉपिकल, अब इनके 3 टाइप्स में है, टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द डीप टिश्यू। अब आप पढ़ते हैं टॉपिकल के बारे में। टॉपिकल क्या है, जो भी हमारे स्किन या म्यूकस के ऊपर लगाया जाता हो, हम उन साइट्स को कहते हैं टॉपिकल रूट्स। जो ओरल कैविटी या जीआई ट्रैक्ट, जैसे ओरल कैविटी के बारे में बात करें हम कि ओरल कैविटी के थ्रू कैसे कौन कौन सी मेडिसिन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नियास्टेटिन एज अ ट्रोकियम एग्जाम्पल, क्लोट्रामाइजोल, ओरल कैंडिडियासिस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे असाइक्लोवीर, यहाँ पे ये क्या है, असाइक्लोवीर क्या है, एक ऐसा क्रीम है। असाइक्लोवीर एक तो एंटीवायरल टैबलेट है, ठीक है, एंटीवायरल मेडिसिन है। सो ये किस काम में आ रहा है, फॉर हर्ब्स एंड लेबियालिस। ये अब किस काम में, ये डिजीज के कंडीशन में काम आ रहा है। एज ऑइंटमेंट एंड जेली, ऑइंटमेंट यानी क्रीम और जेली के रूप में जो आता है, एग्जाम्पल लिग्नोकेन, हाइड्रोक्लोराइड। ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये भी मेडिसिन है। अब आता है जीआई ट्रैक्ट एज दैट नॉट एब्जॉर्ब, एग्जाम्पल नियोमाइसिन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द गट बिफोर द सर्जरी। हम इसको देते हैं कब, सर्जरी के टाइम में देंगे जब स्टरलाइजेशन करनी होगी गट की। रेक्टम एंड एनल कैनाल। अच्छा, एनेमा क्या होता है? एनेमा आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा इवैक्यूएशन ऑफ द बॉयल वॉश। कहने का मतलब कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या जब हमारे रेक्टम में हमारा जो स्टूल होता है वो काफ़ी टाइट हो जाता है, जो फीस तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो हम उसमें वाटर एंड सोप एंड वाटर के थ्रू जो है हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, या हम बेजोकोडाइल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है हम इनको प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्या हो जाता है, उनका फिर स्टूल जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। आई एंड ईयर नोज
आपको पता है होगा जो हम आई ड्रॉप डालते हैं वो भी क्या है, एक तरह से हमारा टॉपिकल के रूप में आ जाता है। ब्रोंकियल, ब्रोंकी यहाँ पे मैंने ब्रोंकी लिखा है बट वो है ब्रोंकियल। सैल्ब्यूटामोल आपको याद होगा जो अस्थमा के पेशेंट लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, मूवी में देखा होगा। मेरे को थोड़ी सी मूवी याद आ रही है, दबंग। आपने दबंग देखी होगी, दबंग मूवी में आता है वो। उसकी मम्मी लगाती, सलमान खान की मम्मी लगाती थी, फुस करती हैं, तो एक तरह से उसका नाम है सैल्ब्यूटामॉल। और एक और चीज़ है आइपेट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी एक सीओपीडी के केस में दिया है। सीओपीडी का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, और या ब्रोंकियल अस्थमा के केस में दिया जाएगा। स्किन क्लोट्रामेजोल, ये एंटी फंगल टैबलेट है। क्या है ये? एंटी फंगल एंटी फंगल क्रीम है जो हम कैंडिडियासिस के केस में प्रोवाइड करते हैं। अब आता है इंटर आर्टियल रूट। इंटर आर्टियल रूट क्या है? मोस्टली ये जो केस है काफ़ी कम दिखाया जाता है, काफ़ी कम दिया जाता है। ये इसका जो केस है, इसे स्टडी करने के पर्पज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे क्रोनरी एंजियोग्राफी के यूज़ में किया जाता है। आपको क्रोनरी एंजियोग्राफी के बारे में डिटेल में पता चलेगा हमारे आने वाले वीडियोज़ में। सो मैं आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस याद रखना है क्रोनरी एंजियोग्राफी, यानी कहने का मतलब जो हमारी क्रोनरी आर्टरी है उसमें जो है उसकी हम एक एंजियोग्राफी, यानी उसकी हम फोटो रिव्यू लेते हैं। फोटो कह रहा हूँ, सॉरी। हम उसका एक व्यू लेते हैं जिसमें देखते हैं कि कहीं कुछ कोलेस्ट्रॉल या कहीं कोई थिकनेस तो नहीं है, कोई कहीं रुकावट तो नहीं है। हम इस सारी चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम एंटी कैंसर ड्रग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मैलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग लिम्स। अब ये थर्ड पार्ट है, ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द सम डीप टिश्यू बाय इंजेक्शन। अब आपको ये पता होगा कि हम कुछ मेडिसिन जो है डीप टिश्यू के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या है? एक तरह से ये भी हमारी बोन से रिलेटेड बीमारी है, जिसकी कंडीशन में हम जो इस जॉइंट का जो, जैसे हमारा नी जॉइंट है, क्या है? नी जॉइंट। उस नी जॉइंट के बीचों बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक पिक्चर डाली है, आपको उस पिक्चर के थ्रू समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टमिक रूट। अब हम आ गए हैं सिस्टमिक रूट पे। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ। दोबारा यहाँ पे देखें आप, सिस्टमिक रूट के बारे में क्या था? हमने अभी तक पढ़ा था लोकल रूट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट्स के बारे में। सिस्टमिक रूट के सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रल यानी ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। टक 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 टक। वेलकम। हम आ गए यहाँ पे, सॉरी। हाँ, अब आते हैं एंट्रल रूट्स। एंट्रल रूट्स क्या होती हैं? ओरल, रेक्टल रूट्स, सबलिंगुअल रूट्स। सो ओरल, रेक्टल रूट्स एंड सबलिंगुअल। मैंने आपको यहाँ पे देखो, मैंने जो फर्स्ट टाइम बढ़ा है, फर्स्ट स्लाइड में बताया, अभी फर्स्ट स्लाइड नहीं, कहने का मतलब जो मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया था कि क्या होता है कि ओरल, रेक्टल एंड सबलिंगुअल को पैटर्न वाइज याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि इन द केस अगर आप लिखते हो बाई चांस एग्ज़ाम में तो गलत नहीं होगा वो, बट कहीं ना कहीं एक पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए आप उसको पैटर्न वाइज लिखो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैंने एक ट्रिक भी बताया कि ORS, आपको ORS नॉर्मली याद रहेगा कि डिहाइड्रेशन के केस में दिया जाता है, तो उसको छोड़ो, अब डिहाइड्रेशन तो अलग अदर टॉपिक हो गया, बट ORS से आपको याद रहेगा कि ओरल, रेक्टल रूट्स एंड सबलिंगुअल रूट्स। सो ओरल रूट के बारे में पढ़ते हैं। ओरल रूट क्या है? आपको मोस्टली पता है कि आप जो भी मेडिसिन मुंह के थ्रू लोगे उसको हम कहेंगे ओरल रूट। जो हमारे टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, सिरप आती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे ओरल रूट के। अब इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ ले तो फटाफट पढ़ते हैं। सेफर है, चीपर है, पेनलेस है एंड कन्वीनियंट है, रिपीट प्रोलॉन्ग यूज़। कहने का मतलब कि ये बार बार आप ले सकते हो और आप प्रोलॉन्ग यूज़, ये कहने का लंबे टाइम तक इसका यूज़ कर सकते हो। एंड कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, कहने का मतलब कि आप इसे खुद से ले सकते हो। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है? अनप्लेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग। कहने का मतलब कुछ ड्रग्स आपने देखा होगा कि कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जिससे बॉडी पे एलर्जी आ जाती है, ईचिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। एन अनएब्जॉर्बल ड्रग,
कहने का मतलब कुछ ऐसे ड्रग भी होते हैं जो हमारे पेट के अंदर तो जाते हैं बट उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसमें हमारा मैंने मेडिसिन का नाम दे रखा है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अब बताइए द ड्रग्स डेट आर डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव जूस। हम इंसुलिन को क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जब इंसुलिन जाता है, जस्ट इमेजिन अगर हम पेट के थ्रू माउथ के थ्रू हम इंसुलिन को लेते हैं तो पेट में जाएगा, फिर पेट से हमारा मेटाबॉलिज्म होगा और लीवर तक पहुंचेगा, लीवर तक पहुंचते पहुंचते वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस की वजह से, हमारे HCl की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से इंसुलिन की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो उसकी एकदम ख़त्म हो जाती है। सो अनकॉन्शियस पेशेंट, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दी। ड्रग वॉज एक्सचेंज टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैंने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में इसी जस्ट अगली स्लाइड के बारे में मैंने दिखाना चाह रहा हूँ, बट उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अनकॉन्शियस पेशेंट। हम अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरली नहीं दे सकते। अन कोऑपरेटिव अनरिलायबल पेशेंट। अब कोई पेशेंट साइको पेशेंट है, हम क्या उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप ये लो टैबलेट खाओ और वो साइको पेशेंट टैबलेट मुंह में ले रहा फेंक दे रहा है, तो आप उसको ज़बरदस्ती तो खिला नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। पेशेंट विद सर्व वोमिटिंग एंड डायरिया, जिसको वोमिटिंग हो, जिसकी परसिस्टेंट इन कहने का कंटिन्यूसली वोमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है? वोमिटिंग या डायरिया हो रहा है, उस केस में उस मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं हो पाता। अब आते हैं जो हमने यहाँ पे एक आपने टर्म देखा था, यहाँ नहीं यहाँ पे, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? जब हम कोई भी मेडिसिन अपने मुंह के थ्रू लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले ईसोफिगस के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के थ्रू हमारे मेजेंट्रिक वेन होती हैं, उनके थ्रू हमारे पोर्टल वेन तक पहुंचते हैं और पोर्टल वेन से हमारे लीवर तक और लीवर से हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। क्लियर? तो अब ये मेटाबॉलिज्म जो शुरू होता है तो उस केस में जो है ना, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो मेडिसिन की है वो काफ़ी कम हो जाती है। कहने का मतलब कि मान लो आपने खाया 100% मेडिसिन, ठीक है, 100% का मतलब कोई भी मेडिसिन तो 100% होगा। जैसे मान लो, जस्ट मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, एक पैरासीटामोल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? पैरासीटामोल। जब आपने पैरासीटामोल लिया, क्या लिया? पैरासीटामोल लिया। वो पैरासीटामोल आपकी बॉडी में गया, स्टमक में गया, स्टमक के बाद वो कहाँ गया? लीवर में गया। कहाँ गया? लीवर में गया और लीवर में मेटाबोलाइज्ड हुआ। जब ये पैरासीटामोल आपने लिया तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी थी? 100%, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी थी? 100% थी। स्टमक में आया, कितना हो गया? उसकी स्टमक में यहाँ से जब यहाँ गया तो यहाँ पे 70% हुआ, 70% जब लीवर तक पहुँचा तो ये 60% हो गया। अब ये 60% जब ये बॉडी सर्कुलेशन में जब हमारे ब्लड तक पहुँचेगा, ये उस टाइम तक 40 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं जो है हमारे पूरा इस प्रोसेस को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा लिखा है, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म। इट इज अ फिनोमिना of a drug metabolism whereby the concentration of a drug is greatly reduced before it reaches the systemic circulation. It is the fraction of drug lost during the process of absorption which is generally related to the liver and gut wall. Clear? आगे बढ़ते हैं। सबलिंगुअल हमने अभी तक ओरल पढ़ लिया, अब सबलिंगुअल की बात है। हम इसको कहाँ रखते हैं? जस्ट अंडर द टंग के नीचे रखेंगे। वहाँ से ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने पर ये अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है इसका? क्विक ऑनसेट एक्शन होता है। एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट। एक्शन जो है, मान लो अगर कुछ आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, बाई चांस इन द केस अगर होता है, तो आप अगर थूक भी दोगे, उसको कहने का मतलब कि आप उस मेडिसिन को बाहर निकाल दोगे तो वो मेडिसिन कुछ हद तक कम हो जाएगा। बाईपास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी ये बाईपास कर रहा है। क्या कर रहा है? जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो उस केस को क्या कर रहा है? ये बाईपास कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जितनी होनी चाहिए थी उसको उतनी ही बायो अवेलेबिलिटी मिलती है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी खुद से वो कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ द हाईली
इरिटेंट एंड लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, यानी ये लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है। ड्रग विद बैड स्मेल एंड टेस्ट, इसका जो ड्रग होगा वो काफ़ी स्मेल गंदा होगा, उसका टेस्ट भी स्मेल भी खराब होगा। सो आगे बढ़ते हैं। रेक्टल रूट, रेक्टल रूट के बारे में क्या क्या पता है? जो भी हम रेक्टम के थ्रू देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम, अभी जिस चीज़ से पहले बताया था एनेमा के बारे में, फिर उसके बाद हम वहाँ पे एक और लिखा था बेजोकोडाइल सपोजिटरी में। ये सारी चीज़ें क्या है, हम इनके बारे में हम पढ़ते हैं, अभी देखो पता चल जाएगा आपको रेक्टल रूट क्या है। It can be used to a local topical effect as well as systematic effect. Indomethacin for a rheumatoid arthritis. Enema, enema क्या है? Retention enema can be used for the local effect as well as systematic effect. The drug is absorbed through a rectal mucous membrane and produce systemic effect. Example diazepam. Clear? कहने का मतलब हम कुछ मेडिसिन को जो है लोकल इफेक्ट करने के लिए हम उसको सिस्टमिक प्लेस में हम देते हैं, जिससे हमारा इंटेंशन है, जो हमारा टारगेट है, उस चीज़ को वो क्लियर कर सके और वहाँ पे वो ड्रग एब्जॉर्ब हो सके। जैसे कि हमने ये मेडिसिन दिया रेक्टम में, कहाँ दिया? रेक्टम में। और रेक्टम में मेडिसिन देने के बाद रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हमारा क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया? सिस्टमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब आते हैं हम पेरेंट्रल रूट्स के बारे में। पेरेंट्रल रूट्स क्या होते हैं? एंट्रल रूट्स के अलावा जितने भी मेथड हैं वो किसके मेथड्स हैं? पेरेंट्रल रूट्स के। तो क्लियर हो गया आप लोग? आगे बढ़े, 16 मिनट हो गया, ट्राई करते हैं फटाफट ख़त्म करने की। एडवांटेज क्या है इसका? जो भी बाकी के जितने भी मेडिसिन उससे फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट एक्शन होगा और ये सूटेबल है इमरजेंसी के केस में। यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकोऑपरेटिव अनरिलायबल पेशेंट, जो पेशेंट साइको हैं, जो पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पेशेंट विद जिनको वॉमिटिंग डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, सूटेबल अब ड्रग विथ हाई पास मेटाबॉलिज्म्स। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर असेप्टिक कंडीशन। पहली बात, आप इसको बिना मतलब आपका मान लो आपने हैंड हाइजीन नहीं किया, ठीक है, और आपने अभी कुछ कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट यूज़ किया है, ठीक है, कंटेमिनेटेड कहने का मतलब कि गॉज पीस यूज़ किया है और वही गॉज पीस से आप इंजेक्शन लगाने के लिए चले गए। बाई चांस ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में आपको वो इंजेक्शन लग जाती है जो पेशेंट को आपने लगाई है, तो उस केस में ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। प्रिपरेशन शुड बी स्टेरलाइट एंड इट्स एक्सपेंसिव, require invasive technique and that are painful, cannot be used by self administered and can be used for local injury and nerve vessels etc. आगे बढ़ो। इनहेलेशन मैंने बताया था, वोलेटाइल लिक्विड होती है, गैस होते हैं जो हमें इनहेल करना होता है, यानी इनहेल करने, जो आजकल तो ऐसे जनरल एनेस्थीसिया भी आती हैं। एडवांटेज क्या है? क्विक ऑनसेट एक्शन, डोज रिक्वायर्ड और वेरी लेस एंड सिस्टमिक टॉस, डोज आर रिक्वायर्ड और वेरी लेस, इनमें काफ़ी कम डोज रिक्वायर्ड होता है एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इनमें कम होती है, यानी कह रहे हैं जो साइड इफेक्ट होगा इसका बहुत ही कम होता है। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी रेगुलेटेड। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। अब आप देखो यहाँ पे मैंने ये इनहेलेशन के बाद जस्ट ये पिक्चर क्यों लगाई, क्योंकि आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इंट्राडर्मल कहाँ है? स्किन लेयर के बीच में। सबक्यूटेनियस कहाँ है? जस्ट स्किन लेयर के बाद। इंट्रावेनस क्या है? हमारा जो वेन सिस्टम है उसके। इंट्रा आर्टियल कहाँ है? जस्ट देख लो आप। इंट्रामस्कुलर हमारे मसल्स। इंट्रा आर्टिकुलर यानी हमारे दो बोन के बीच का जो स्पेस होगा, उस स्पेस में हम जो प्रोड्यूस करेंगे इंजेक्शन, उस जगह को हम क्या, उस साइट को क्या कहेंगे? इंट्रा आर्टिकुलर। आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंट्राडर्मल रूट क्या है? जो स्किन लेयर के बीच में, बीसीजी एग्जाम्पल हो गया। सबक्यूटेनियस रूट क्या है? जो टिश्यू में दिया जाता है, ठीक है, जैसे ड्रग इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है? इनको सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जा रहा है। थाई, एब्डोमेन, आर्म, जैसे अभी आपने कोविड की सुई लगवाई होगी, सॉरी मैं टर्म गलत यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ करें आप मुझे।
बट हाँ, जो आपने कोविड की वैक्सीनेशन ली होगी, तो उसमें आपने कहाँ कहाँ लिया था, या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूँ, आपने डेल्टॉइड मसल्स में लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट ये उस चीज़ से काफ़ी डिफरेंट है, हम उसको इंट्रामस्कुलर में बात करेंगे। बट ये सब क्यूटेनियस टिश्यू है। ये क्या है? सब क्यूटेनियस टिश्यू। द ड्रग इंजेक्टेड इनटू द सब क्यूटेनियस टिश्यू ऑफ अ थाई, एब्डोमेन, आर्म। एग्जाम्पल एड्रेनलिन, इंसुलिन। जैसे इंसुलिन हम कहाँ पे लगाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होना चाहिए, ये आपको बताना है। क्लियर? एडवांटेज क्या है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पॉसिबल। क्लियर? ठीक है। जैसे कि इंसुलिन, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन खुद भी लगा लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉन इरिटेंट ड्रग्स, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, हिंस इज नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। अब आता है इंट्रामस्कुलर। मैंने अभी पूछा था ना जो क्वेश्चन, कोविड के केस में आपने काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई होगी। उस केस में आपने वैक्सीन कहाँ लगवाई थी? आपने मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टॉइड मसल्स पे ही लगवाई है, ठीक है। तो जो मसल्स पे लगाई जाती हों, हम उनको कहते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट सच एज डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द वेस्टस लेटरालिस। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जो है हमारा, एब्जॉर्प्शन इज अ मोर रैपिड एज कंपैरिजन टू ओरल रूट। ध्यान रहे, इंट्रामस्कुलर में एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है एज कंपैरिजन टू ओरल रूट, बट इंट्रावेनस में सबसे ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? माइल्ड इरिटेंट, हाँ थोड़ा सा ईचिंग प्रॉब्लम हो सकता है, माइल्ड इरिटेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ईजिली हमारे बॉडी में सॉल्यूट हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? असेप्टिक कंडीशन नीड, यानी हमें मेंटेन करना पड़ता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज पेनफुल, मे कॉज एब्सेस, हाँ ये थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, अपने आप से आप खुद इसे नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्या? जो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता हो और वेन में दिया जाता हो। इसके एडवांटेज क्या है? बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, यानी जितना ड्रग आप सप्लाई कर रहे हो, आप उतना ही ड्रग सीधा कहाँ सप्लाई कर रहे हो? वेन में सप्लाई कर रहे हो। क्लियर? तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी? 100% होगी। क्विक एंड ऑनसेट एक्शन, ये इमरजेंसी के लिए क्लियर है कि इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम एंड फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, हम इससे लार्ज वॉल्यूम में फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस कंडीशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी यूज बाय द इंट्रावेनस रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज क्या है? वंस द ड्रग इंजेक्टेड इट एक्शन कैन नॉट बी हॉल्ट। कहने का मतलब कि अगर एक बार हमने इंजेक्शन दे दी, उसके बाद से जो है ये इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट है, हम उसको जो है रोक सकते हैं, बट हम जो ड्रग है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब कि अगर एक बार हमने जो इंजेक्शन दे दी उसको, वो दे दी। क्लियर? लोकल इरिटेंट्स में कॉज फेलिबिलिटीज, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, आप खुद ब खुद नहीं लगा सकते। स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन नीडेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट क्या है? ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब ऑर्गेनाइड स्पेस। सब ऑर्गेनाइड स्पेस यानी स्पाइनल के बीच, जैसे कहने का मतलब कि जो स्पेस स्पाइनल के बीच में होंगे, या जो हमारे कहने का मतलब कि सब ऑर्गेनाइड स्पेस जहाँ हम हमारे स्पाइनल के बीच के स्पेस को कहेंगे, जिसे हम लाइग्नोकेन एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्रा आर्टिकुलर रूट आपने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कहाँ देंगे? जॉइंट स्पेस में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रांसडर्मल रूट, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैच एंड और ऑइंटमेंट दैट डिलीवर द ड्रग और इनटू द सर्कुलेशन ऑफ और द सिस्टमिक इफेक्ट। हम इसको जो है पैच और ऑइंटमेंट की तरह डिलीवर करेंगे, कहाँ? ड्रग में। जो ड्रग है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन इफेक्ट दिखा सके। सो अगर आपको ट्रांसडर्मल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी टाइम अब 24 मिनट हो गया है, तो आप आराम से थोड़ा सा और 2 मिनट लग जाए, बट आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये एक तरह से
ऑइंटमेंट होगा, क्रीम होगा, जो हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लेकिन स्किन के थ्रू क्रॉस करते हुए, ठीक है। इसलिए हम इसका नाम ट्रांसडर्मल रूट रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर करो। अभी मालूम है मेरी बहुत सारी गलतियां हैं, पर ध्यान रहे मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट टाइम जो है और भी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। सो आज के लिए टाटा बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।